पता नहीं कहाँ गया मेरा पर्स, ना जाने कहाँ रख के भूल गई हूँ। ड्रॉअर में चेक कर लेती हूँ, इसमें भी नहीं है, दूसरे में देखती हूँ। आज ही पापा को देने के लिए 50,000 रुपये बैंक से निकाले थे, और तो और उसमें मेरे डायमंड्स के इयररिंग भी थे। पता नहीं मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ। ए मीना सुन, तूने मेरा पर्स देखा है क्या? नहीं मेम साहब, मैंने आपका पर्स कहीं भी नहीं देखा और मेरा सारा काम खत्म हो गया है। अब मैं जा रही हूँ। मीना, ये तू क्या छुपा के लेके जा रही थी? कुछ नहीं मेम साहब, ये 2 रोटी और अचार है। 2 रोटी और अचार है? पर आज से पहले तू कभी नहीं लेके गई, और इस तरह चोरी छुपे ले जाने का क्या मतलब है? मेम साहब, ये 2 रोटी और अचार मैं अपने लिए नहीं लेके जा रही हूँ, किसी और के लिए लेके जा रही हूँ। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। ये रोटी और अचार तू किसी और के लिए लेके जा रही है? मेम साहब, आप मुझे गलत मत समझना, मैं आपको सारी बात बताती हूँ। 1 महीने पहले मैं आपके घर का काम खत्म करके जब जा रही थी ना, तो मैंने देखा एक बूढ़ी औरत कूड़े में से रोटी उठा के खा रही थी। और जब मैंने उनसे पूछा, तब मेम साहब उन माँ जी ने मुझे बताया कि उनके बहू बेटे ने उनको घर से निकाल दिया और उन्होंने 2 दिन से खाना भी नहीं खाया था, इसलिए वो कूड़े में से रोटी उठा के खा रही थी। क्या उन माँ जी के बहू बेटे ने उन्हें घर से निकाल दिया और वो बेचारी कूड़े में से उठा के रोटी खा रही थी? हाँ मेम साहब, मुझसे उन माँ जी की हालत देखी नहीं गई, बस इसीलिए मैं हर रोज ये 2 रोटी और अचार उनके लिए लेके जाती हूँ। मीना, अब से तुझे उन माँ जी के लिए रोटी चोरी छुपे ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कल से रोटी के साथ साथ सब्जी भी ले जाया करियो, और मैं कुछ कपड़े निकाल दूंगी उनके लिए, वो ना उन्हें दे दियो। ठीक है मेम साहब, कल से मैं उनके लिए रोटी के साथ सब्जी भी ले जाया करूँगी। और एक बात बोलूँ मेम साहब, आप भगवान को बहुत मानते हो और लोगों की भी मदद करते हो। जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं ना, उनकी भगवान ज़रूर मदद करते हैं। चलती हूँ। ठीक है मीना। फोन आ रहा है, विशाल का फोन। हाँ विशाल। पर्स मिला या नहीं मिला? नहीं, कहीं नहीं मिला। मैंने तो सारा घर ढूंढ लिया, मुझे तो कहीं नहीं मिला पर्स। तुम्हारी लापरवाही की वजह से पूरे 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया है। विशाल, मुझे लगता है बैंक से आते वक्त ना ऑटो में ही रह गया पर्स। अगर ऑटो में रह गया पर्स तो अब नहीं मिलेगा। लापरवाही की कोई हद होती है। विशाल ने तो गुस्से में फोन ही काट दिया है। सही कह रहे हैं विशाल, मैं बहुत लापरवाह हो गई हूँ। अब नहीं मिलेगा मेरा पर्स, उसमें मेरे 50,000 रुपए और मेरे फेवरेट डायमंड्स के इयररिंग थे। लगता है माँ जी मुझे ही ढूंढ रही है। माँ जी को पता होता है मैं इसी टाइम उनके लिए रोटी लेके आती हूँ। आ गई बेटा, आज बहुत देर कर दी आने में। हाँ माँ जी, आज थोड़ी सी लेट हो गई आने में, और मुझे पता है आप मेरा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आपको भूख लग रही होगी ना। ये लो, आपके लिए रोटी और अचार लेके आई हूँ। बेटा भगवान तेरा भला करे, तू मेरे लिए रोज रोटी अचार लेके आती है। आराम से खा लो माँ जी। माँ जी एक बात बताऊं, ये जो मैं आपके लिए रोज रोटी लेके आती हूँ ना, ये मैं अपने घर से नहीं लेके आती हूँ, ये जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से लाती हूँ आपके लिए। मेरी मेम साहब बहुत अच्छी है, उनको बताया ना मैंने आपके बारे में, उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने बोला अब से तुझे अचार और खाली रोटी ले जाने की जरूरत नहीं है, कल से उनके लिए सब्जी भी लेके जाइयो। बेटा भूखे को अन्न खिलाने से ना भगवान बहुत खुश होते हैं। तुम और तुम्हारी मैडम की वजह से एक भूखे को खाना नसीब होता है। मम्मी, विशाल भी मुझ पे बहुत नाराज हो रहे हैं। मम्मी, शायद ना दरवाजे पे कोई है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। बेटा तुम और तुम्हारी मैडम ने एक बेसहारा माँ की मदद की है, भगवान तुम दोनों की मदद करेगा। और माँ जी, मेरी मेम साहब पता है क्या कह रही थी? वो कल आपके लिए कपड़े निकालेंगी, तो जब मैं कल आपके लिए खाना लेके आऊंगी ना, तो मैं आपके लिए कपड़े भी लेके आऊंगी। बेटा तुमको तुम्हारी मैडम को भगवान हमेशा खुश रखे।
मैडम ये पर्स आपका है? हाँ भैया, ये पर्स मेरा है, पर आपको कहाँ मिला? ठीक है माँ जी, चलती हूँ। कल इसी टाइम आऊंगी, आपके लिए कपड़े और रोटी के साथ सब्जी लेके आऊंगी। मैडम ये आपने पर्स मेरे ऑटो में छोड़ दिया था। वो तो शुक्र है आप अपने घर के आगे उतरे थे, वरना मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढता। भैया मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये पर्स अब मुझे मिलेगा ही नहीं। मैडम उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। आप चेक कर लीजिए आपके पर्स में सारा सामान है ना? वैसे तो भैया मुझे सामान चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ तक मेरा पर्स देने आए हो तो सामान तो पूरा हो गई। हाँ भैया, सामान तो पूरा है। भैया एक बात बोलूँ, मैं ना भगवान में बहुत आस्था रखती हूँ, और मैं इतना जानती हूँ जो लोग भगवान में आस्था रखते हैं ना, भगवान उनका साथ हमेशा ही देते हैं।